बाबा की जय जय कर लो। जय हर हर महादेव। तो ये बना रही हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये मेरी काव्या है। मेरी काव्या खाना वगैरह बन रहा है अभी, और मम्मी पत्ता गोभी आलू की सब्जी बना रही है सूखी। इनको दलिया बनाया था बिल्कुल सिंपल, नमक डाल के खिलाया तो उसने नहीं खाया। एक चम्मच खाया फिर नहीं खाया, क्योंकि इनको ना थोड़ा सा मतलब स्पाइस होना चाहिए, सब्जियां होनी चाहिए उसमें। ये बिल्कुल सिंपल फूड खाना पसंद नहीं करती है। पर का दूध ये बिल्कुल पीती नहीं है, और मैंने थोड़ा सा दूध दिया आधा कप तो उसने पी लिया, तो मतलब पेट भर गया है। तो अभी तो ये नहीं खाएगी कुछ भी। बाकी खाना जब बन जाएगा तो हम लोगों के साथ, तो फिर वो सबके साथ एक दो और खा ही लेती हैं, तो हो जाएगा इनका भी डिनर और फिर सोएंगी। आज इतना खेली है, मतलब 1 घंटे से पूरे घर में दौड़ लग रही है इनकी, और लिटरली उसके पैर ही दर्द करने लगे होंगे, इसीलिए रात में सोते टाइम मैं थोड़े पैर उसके दबा देती हूँ। और काव्या है उधर मठिया में बैठी है हवेली की तरफ, अपना प्रोजेक्ट बना रही है पूरे 2 घंटे से। गेट बंद करके मैं गई भी नहीं हूँ देखने की वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है। हेल्प मैं उसकी करा नहीं सकती, क्योंकि काशी की वजह से फिर उसको मैं नहीं दिखूँ और काव्या भी ना दिखे तो फिर वो रोती है। तो बोली मम्मी आप इसको देखो, मैं अपना कर लूंगी। और कर तो वो लेगी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे लगे रहते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प करवा दो तो जल्दी हो जाएगा। अभी इनका 14 नवंबर को मतलब जितने भी मॉडल बन रहे हैं, प्रोजेक्ट बन रहे हैं, सब वहाँ पर सबमिट होंगे और उनकी प्रेजेंटेशन होगी। तो मैथ्स का उसका बन गया है, अभी एसएसटी का बना रही है, तो वहीं मैं देखने जा रही हूँ इनका कितना काम हो गया, क्या कर रही हैं। मैंने इसको बोल दिया था। और ये मैं लेकर बैठी थी, ये मधु वाली क्रीम है, जैसे वैसलीन और बोरोलिन होती है ना, मतलब ये वाली क्रीम ना मुझे ऐसा लगता है मेरे परिवार की खानदानी क्रीम है। बहुत ही टाइम से मतलब मेरे दादा बाबा के टाइम से काफ़ी पुरानी क्रीम है ये। यही क्रीम सब लोग यूज़ करते हैं विंटर्स में लिप्स में लगाना, और मैंने अभी लगाई है तभी थोड़ी सी चमक रही और मतलब हाथों में जैसे हम लोग बॉडी लोशन वगैरह लगाते हैं तो वो कोई नहीं लगाता घर पे, सभी लगाते हैं। तो पापा लेकर आई और एक छोटी सी डिब्बी, वो तो बड़ी वाले डिब्बे लेते हैं, और बोला है काव्या और काशी को रात में सोने से पहले गाल पे और होंठ वगैरह पे लगा देना, मतलब तुम लोग भी लगा लेना तो होंठ नहीं फटेंगे। अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, तो ठंडी हवा लगती है, तो मैंने काशी को भी लगा दिया है और मैंने खुद को भी लगा लिया। तो ये मैं यहीं रख रही हूँ। और ये मैडम जी शिव चालीसा लेकर आई हैं, ये पढ़ती नहीं सॉरी पन्ने पलटती हैं और मत्था टेकती हैं। इसी तरीके से माथे से बार बार छुआती है किताब और जय जय करती हैं। अभी इनको भी मुझे लग रहा नींद आ रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद सुलाऊंगी। और अभी पूरे 9 बज गए करेक्ट। लाडू फेस दिखाना बेटू, फेस दिखाना मम्मा को। तो ये देखिए चमक आ गई काशी के चेहरे पर, मैंने यही मधु वैसलीन लगा दी है पढ़ने का। जी कौन है? दीदी नहीं है, भोले बाबा है। कौन है? बाबा की जय जय कर लो। जय हर हर महादेव। चलो दीदी के पास। उधर नहीं है बेटू दीदी, इधर है, इधर। अम्मा गेट बंद रखती हैं, हवा थोड़ी बहुत आती है ना। इधर बैठी, आ जाओ लाडू, चलो तुम ही रहो। ये रही इनकी दीदी जी। कितना काम हो गया है, 2 घंटे हो गए पूरे इनको यहीं बैठी है, और ये गेट बंद कर देते। इस तरफ तो खैर कोई आता ही नहीं है, अम्मा आरती वगैरह कर देती हैं, फिर ये गेट बंद करके, और हम लोग उसी तरफ रहते हैं। तो ये बना रही हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। वाह सफाई तो बहुत है। वो मच्छर वाली अगरबत्ती जला ली थी। सही है, थोड़ा बहुत हाँ। तो कहो वो मम्मी कह रही वीडियो बकाया दिखा रही। मम्मी हम लोग को यही दे दो, मुझे कह रहे गरम करो, गरम रोटी के पराठे बना दो मम्मी। और कड़ी भी है। ये तो फ्रिज में रख दो, कल खाएंगे, अब नहीं खाएंगे। छींके होने लगी है।
भीतर वाले कमरा में चलो। और नाश्ते का टाइम था सुबह। वैसे तो नाश्ते में रौसा बने थे, पापा मोस्टली ऐसी चीज़ें खाते हैं, रौसा चना वगैरह, लेकिन हम सबका मन नहीं था तो मैंने बनाया था रवा का डोसा। यूँ कह लीजिए इंस्टेंट डोसा ही खाने का मन हो रहा था सबका। तो उसके लिए मैंने रवा को लिया और मिक्सी में बिल्कुल फाइन कर लिया आटे की तरह, और इसमें मिलाया मैंने लगभग 2 चम्मच चावल का आटा। और वो चावल का आटा जब मिलाया तो वो क्लिप मिस हो गई, और उसके बाद मैंने 2 चम्मच जितना ही, 1 मुट्ठी मतलब मान लीजिए जो मैंने अभी आपको दिखाया, गेहूं का आटा मिला दिया, और थोड़ा सा इसमें दही डाल के पानी मिला के एक बैटर जैसा बना के रख दिया। 10 से 15 मिनट में ये बैटर बिल्कुल रेडी हो जाता है डोसे के लिए। और यही है वो डिब्बी जिसमें मैंने चावल को पीस कर उसका आटा बनाकर रख दिया। यहाँ पे छुपी है, ये शूज नहीं पहन रही है अपने, और ये बैठी है बेचारी लेके। जाओ बेटू शूज पहन के आओ। और अभी कुछ दिनों पहले जब भाई आया हुआ था ना, तब मटर पनीर वगैरह बना था, तो उसमें डालने के लिए क्रीम मंगाई थी। तो वो क्रीम अभी थोड़ी सी रखी हुई थी, तो मैंने कहा उसको यूज कर लूं। तो दाल मखनी बनने का फिर अचानक बना प्रोग्राम, और उसके लिए मैं दालें भिगो रही हूँ। राजमा लिया है, उड़द दाल और मूंग दाल। वैसे तो इसमें उड़द और मूंग दाल साबुत ही डलती है, बट नहीं है तो फिर इससे भी काम चल जाता है। तुरंत बनाना था इसलिए 1 घंटे पहले ही भिगो कर रख दिया था, गर्म पानी डाला था तो ये सेट हो गया था। मेरी दीदी है, देखो मेरी दीदी है, मेरा लला है, मेरी दीदी है। तो कपड़े लाए घूमती रहा, मेरा लला है, ये मेरी काव्या है, मेरी काव्या है, मेरी काव्या है, मेरा लला है, हट। गृहस्थी है ना उसकी, गृहस्थी लेके घूम रही है वो अपनी। जो अम्मा का तखत पड़ा है ना, इसके जस्ट सामने गेट है और ये भी सामने खिड़की है, तो हवा काफी मतलब लगती है, अच्छा खासा क्रॉस वेंटिलेशन है हवा का, तो गर्मियों के लिए तो बेस्ट है। और ये हवेली पत्थर की पुरानी है, बहुत ठंड आती है, ठंडक अच्छी खासी रहती है यहाँ पर। बिना पंखे के भी भरी गर्मी में लेटो ना तो भी आराम से ठंडक में हम लोग लेट सकते हैं। तो वही अम्मा को लगती है हवा, तो मैंने अम्मा को बोला ये जो दीवार है ना, ये वाली दीवार काफी चौड़ी है, तखत जितनी चौड़ाई है, तो इस दीवार के तरफ ऐसे ऐसे करके लंबा लंबा बिछा दो तो हवा डायरेक्ट उनको नहीं लगेगी। अब ये कालीन यहाँ पे बिछा लिया, तो सर्दियों मतलब ठंडक का सीजन है, बच्चा खेलता है, तो मम्मी ने कहा ये पुराना कालीन है काफी, 1-2 जगह से थोड़ा सा फटा हुआ जैसा भी है, तो ऐसे यहाँ पे बिछा रहता है, तो इसको फिर बाद में थोड़ा फटकार के दोबारा बिछाएंगे, क्योंकि ये लगभग 15 दिन से बिछा है तो गंदगी तो हो ही जाती है। तो यही है, छोटा मोटा काम करना है। दाल मखनी वाला आइटम वो भी भिगो दिया है पानी में, गर्म पानी में, क्योंकि रात में भिगोना था। तो भाई हमारे साथ तो यही हो गया था कि गए थे राम भजन को ओटर लगे के पास। मैंने यहीं के रूम का काम थोड़ा सा सोचा था, मैंने कहा कर दे, मतलब हम लोग कर लेते हैं, इतना तो कर ही लेंगे, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों की हेल्प चाहिए। और तखत को हम लोगों ने सरकाने से पहले यहाँ की डस्टिंग वगैरह करी, कोने में झाड़ू नहीं जा पाती ना, तो काफी गंदगी हो गई थी, और बस ये काम कर ही रहे थे। फिर पापा आ गए, पापा को थोड़ा सा मतलब काम था यहाँ पर। एक्चुअली जो बड़े वाले बक्से हैं ना, जिनमें सिर्फ गद्दे, रजाइयाँ और वो तकिए थे, तो वो काफी पुराने हैं, मतलब हमारे दादी बाबा के टाइम के, और पहले के जमाने में मतलब जिस तरीके के चलते थे, भारी भारी काफी गद्दे हैं। और तो जो मतलब इतने पुराने हो गए ना, तो अभी ये किसी काम के नहीं रहे। एफए ने हटवाना था, सफाई करवानी थी बेसिकली इस जगह की, बक्से भी खाली करवाने थे। तो ये फिर लगे हाथों भाई को, मतलब भाई ने, हम सब ने मिलके ये काम भी फिर करवाया। जितने भी एक्स्ट्रा गद्दे थे सब निकाल के फिर बाहर चबूतरे पे रखवाई पापा ने, रजाइयाँ भी फिर निकाली, और जितनी भी जो पुटरियाँ जैसी बंदी रखी थी पहले की, और उनको खोला, उनमें दरी, पिलो कवर्स, पिलो, ये जो सामने 2 रखी हैं, और इस तरीके के जितने भी एक्स्ट्रा मतलब बिस्तर वाले कपड़े थे ना, ये देखिए इतने सारे, तो ये सिर्फ गद्दे और रजाई ही हैं, और तकिए उस तरफ साइड में रखे हैं। तो बाहर निकालता जा रहा था भाई। तो इन बिस्तरों की ना ठीक ठाक कंडीशन है, ऐसे जरूरत पड़ने पर काफी काम आ जाते हैं, लेकिन थोड़े बहुत हो तो घर पे रखे रहो। ऐसे काफी सारे मतलब रजाई गद्दे हो गए थे। पिछले साल भी पापा ने एक बक्सा इस तरीके का निकाला था, तो किसी जरूरतमंद के काम में आ जाए तो अच्छा है, और फिर घर में रखे रखे चीजें खराब ही हो जाती हैं।
है, इसलिए इस बार पापा ने इन बाकी के मतलब जो एक्स्ट्रा थे ना बिस्तर वगैरह, वो भी पापा ने फिर हटवा दिया। ये पुटरिया खोली फिर बाद में, इसमें जो बच्चों वाले कपड़े जैसे होते हैं ज़्यादातर वही निकले, बड़ी बड़ी बिछौनियाँ, कंबल मोटे पतले, और ये ब्लू वाला जो मतलब ब्लैंकेट जैसा है ये बच्चों का ही है, इसमें बीच में जिप लगी हुई है। तो पापा मुझसे पूछ रहे थे काशी के लिए चाहिए हो तो निकाल दें, लेकिन मैंने मना ही कर दिया क्योंकि इस तरीके के ब्लैंकेट ना न्यू बॉर्न बेबी के लिए ही होते हैं। अब काशी बड़ी हो गई है तो वो नहीं ओढ़ सकती है। और दरी वगैरह जो थी वो भी पापा ने पूछा कि मुझे ज़रूरत हो। अब छोटा बच्चा तो स्टार्ट हो ही चुकी हैं, फिर कई बार बच्चे टॉयलेट वगैरह कर देते हैं तो मुझे दिक्कत ना हो, इसलिए पापा मुझे थोड़ी सी चीज़ें ये सब दिखा रहे थे। और यहाँ पर ये जो पुटरिया में जब मैं गांठ लगाने बैठी ना, तो पापा जिस तरीके से बता रहे थे मैं उस तरीके से नहीं समझ पा रही थी। मुझे बाद में हंसी आ गई। मैंने कहा पापा ये कहाँ से सीखा तुमने इस तरीके से घुमा फिरा के गांठ लगाना? तो फिर पापा बोले सबसे पहला काम तो मैंने कपड़ों का ही किया था। दरअसल पापा मेरे बिजनेसमैन रहे हैं और स्टार्टिंग में सबसे पहले पापा ने कपड़ों की दुकान ही खोली थी जब पापा की शादी हुई थी उस टाइम पर। तो इसी तरीके से पुटरियों में मतलब गांठी बना के बांध के गांठ बांध के रख देते थे, जो वैसे थोक वाले कपड़े रहते थे। जो भी हुआ होगा उनका उस तरीके का काम। और ये बक्से खाली हो चुके थे, उसके बाद इनको उठा के पापा ने रखवा दिया। और पापा ने मुझे पूछा भी था कि अगर मुझे ज़रूरत हो तो मैं इनमें से किसी भी एक बक्से में अपने कपड़े वगैरह रख दूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि बक्से में फिर क्या होता है ना, थोड़ा सा झंझट वाला काम हो जाता है। अलमीरा ही मुझे सही लगती है। और वैसे सच बताऊँ तो फिलहाल तो ज़रूरत है ही नहीं, वैसे खाली तो रखे ही हैं, अगर लगा तो फिर मैं यूज़ कर लूँगी। और वापस फिर मैं आ गई थी अपने उसी काम पर जिसको मैंने लेकर शुरुआत की थी, लेकिन 1-1.5 घंटा उन कामों में लग गया। फिर यहाँ पर अम्मा के तखत पर और 2-3 गद्दे बिछा दिए, थोड़ा सा मतलब बिस्तर उनका सही हो गया, इससे साइड में सरकवा दिया मम्मी की हेल्प से। और हंसी मजाक तो चलता ही रहता है हम सभी लोगों का। और यहाँ पर बेडशीट बिछाई, फिर उसके बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में। और ये इंस्टेंट डोसा वाला बैटर बिल्कुल तैयार हो गया था। इसमें मैंने नमक डाला, थोड़ा सा पानी डाला कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग, और उसके बाद बस इसमें थोड़ा सा सोडा डालना था। वो बिल्कुल उसी टाइम डालते हैं जब डोसे को बनाना हो, लेकिन उससे पहले ये जो दाल है ना ये बिल्कुल सोक हो चुकी थी अच्छे से, राजमा भी सही से भीग गए थे। तो मैंने मम्मी को बोला जब तक इसको हल्दी नमक डाल के रख दो, जब तक ये उबलेगा तब तक अपना नाश्ता वगैरह बन के तैयार हो जाएगा, तो खाना भी टाइम से रेडी हो जाएगा। वैसे भी लगभग 1 बज चुके थे, तो मम्मी ने वही काम किया। इधर मैंने अपना नाश्ते की तैयारी करी, तो उसके लिए मूंगफली वाली चटनी भी बनानी थी मुझे। तो चटनी बनाने के लिए जार में मैंने मूंगफली को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, और उसके बाद हरा धनिया, मूंगफली, मिर्च, अदरक और लहसुन। अगर आप खाते हैं तो लहसुन भी डाल सकते हैं, वैसे हम लोग खाते हैं बट ज़्यादा हमारे यहाँ लहसुन का यूज़ नहीं होता है। उसके बाद इसमें दही डाल दिया था और नारियल का बुरादा, या फिर हरा नारियल तो था नहीं, फिर मैंने जो अपना सूखा गोला होता है ना उसी को थोड़ा सा कट करके डाल दिया था, और नमक और जीरा डाल दिया था। बस पानी तो बाद में अपने कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से पीस लिया, तैयार हो गई थी चटनी। बाद में सिर्फ इसमें राई, करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगता है। तो सूखी लाल मिर्च साबुत ही डलती है और सही भी रहता है, क्योंकि बच्चे फिर ऐसे आराम से खा लेते हैं, और जो साबुत लाल मिर्च अच्छे से तड़के में सिक जाती है ना, वो हम बड़े भी आराम से खा सकते हैं और अच्छी लगती है ये वाली चटनी। इंस्टेंट डोसा बनाना हो या फिर रवा का चीला या फिर अप्पे और या फिर इडली, सबके साथ ये वाली चटनी जल्दी बन जाती है और अच्छी भी लगती है। नहीं तो फिर कभी कभी जो प्याज टमाटर वाली डोसे की चटनी होती है वो भी बना लेती हूँ। बस मैंने बैटर में सोडा डाला थोड़ा सा, पिंच ऑफ जितना, और डोसे बनाने शुरू कर दिए। कभी कभी तो भाई कितना भी परफेक्ट काम करने की कोशिश करो ना, मतलब मैंने लगभग 7-8 डोसे बनाए थे, तो एक भी डोसा ना ढंग से निकला ही नहीं था। सिक सब अच्छे से गए थे, किसी को जल्दी निकाले। अब ये देखिए अच्छा सा सिक गया है, लेकिन काफी सॉफ्ट था और मैंने निकाल दिया था। मतलब वैसे अच्छा बना है, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, बट ये क्या है, रवा के जो डोसे बनते हैं ना, ये सिकने के बाद 1-2 मिनट बाद ही बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। अब ये दूसरा मैंने कहा अच्छा सेकूंगी, तो ये अच्छा सेकने के चक्कर में बिल्कुल जल गया। तीसरा जब मैंने डाला तो ये जो जल गया था ना तवा, इसको अच्छे से मैंने पोंछ दिया था, लेकिन फिर भी इस जगह पर वो वाला डोसा चिपक गया था, तो फिर वो वहां से टूट गया।
खैर कोई बात नहीं, सबने खा लिया था और वैसे बहुत अच्छे बने थे। और लास्ट वाला डोसा तो काव्या को निकालना था, उसमें क्या हुआ अभी आगे आप लोग देखिए। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल। राधे राधे। मम्मा इधर आ एक मिनट।